श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मात्र मनुष्य शरीर पालने से ही हम धन्य नहीं हो सकते। मनुष्य शरीर तो एक साधन है, एक अवसर है। उसका सदुपयोग भी हो सकता है तथा दुरुपयोग भी। हमें विचार करना चाहिए कि बुद्धिमानी किसमें है, सदुपयोग में कि दुरुपयोग में। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सीमित समय के लिए ही हमें ये शरीर मिला है। पता नहीं कब मौत की तलवार हमारी गर्दन उड़ा दे। हमें भगवान की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए तथा अपने जीवन उद्देश्य को पाने के लिए शीघ्रता करना चाहिए। भगवान कहते हैं परमार्थ ही इस जीवन का चरम लक्ष्य है। यदि हम इस सत्य को हृदयंगम कर सकें तो अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। ईश्वर ही सब जीवों के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः सबका हित करना ही सच्ची ईश्वर पूजा है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है कि हम छुटपुट पूजा पाठ या कर्म कांडों के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर सकें। वे तो आत्मा रूप में सब में समाये हुए हैं। अतः अपने और दूसरों के कल्याण की व्यवस्था करके ही हम ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने दोष दुर्गुणों एवं अहंता ममता पर विजय पानी होगी। जब हम आसुरी संपत्ति, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर तथा मोह आदि से रहित होकर हल्कापन प्राप्त कर लेंगे, तभी हम बादलों जैसे बनकर संतप्त और पीड़ित मानवता की सेवा कर सकेंगे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज मानवता अज्ञान के अंधकार में भटक रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकाश स्तंभ बनकर दूसरों की जीवन नौकाओं को चट्टान से टकराकर चूर चूर होने से बचाएं। महापुरुषों ने हमें सदा से यही प्रेरणा दी है। राजा निमि को समझाते हुए 8वें योगीश्वर चमस कहते हैं, बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें ज्ञान प्राप्ति की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। कहाँ तो ये उदात्त भावना और कहाँ हमारी आज की संकीर्णता। आज तो हम कहते हैं कि स्त्रियों और शूद्रों को ज्ञान प्राप्ति तथा भगवान के नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। क्या ये उचित है? जिन्हें ज्ञान की सर्वाधिक आवश्यकता है, उन्हीं को हमने ज्ञान से वंचित कर रखा है और परिणाम सामने है। नारियों के रूप में हमारी आधी आबादी अपंग बनी हुई पड़ी है तथा समाज के आगे बढ़ने के मार्ग में गले का पत्थर साबित हो रही है। शूद्र भी हमसे अलग होते जा रहे हैं। इस तरह हमारी जाति ही खंडित हो गई है तथा हम किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पा रहे। एक तरफ तो हम पंडिता समदर्शिनः अर्थात पंडित विद्वान लोग सभी को समान दृष्टि से देखते हैं कि रट लगाते हैं, तथा दूसरी तरफ अपने ही भाइयों से घृणा करते हैं। शूद्र भी तो हमारे अपने ही हैं, ईश्वर की संतान हैं। हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए तथा अपनी अवांछनीय मान्यताओं में परिवर्तन करना चाहिए। यदि हम वास्तव में ज्ञानी या भक्त हैं तो हमें संपूर्ण विश्व को ही भगवान का साकार स्वरूप मानकर ज्ञान दान द्वारा परमात्मा की सच्ची सेवा पूजा करनी चाहिए। तभी हम सच्चे विश्व प्रेमी ईश्वर प्रेमी कहलाने के अधिकारी होंगे। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं, जो अपने प्रिय संबंधियों को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, पति पति नहीं है। मृत्यु भय ही सबसे बड़ा भय है। आत्मज्ञान द्वारा भय से छुटकारा मिल सकता है। मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करा देना ही मनुष्य की सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिए अन्न, वस्त्र, धन आदि सभी वस्तुओं के दान से ज्ञान दान को सर्वोपरि कहा गया है। वस्तुओं द्वारा तो क्षणिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति हो सकती है, किंतु इससे
परमुखापेक्षी अर्थात दूसरों से आशा करते रहने की आदत पनपती है। इससे समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होता। किसी को स्वावलंबी बना देना ही उसकी वास्तविक सहायता है। अपने हृदय में स्थित अंतर्यामी से संपर्क बन जाने के बाद ही जीव निर्भय बन सकता है। इसी को आत्म साक्षात्कार, प्रभु दर्शन, भक्ति, ज्ञान आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। हमें यही करना चाहिए। महात्मा विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि का पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। हमें अपना सारा समय, श्रम, मनोयोग एवं पुरुषार्थ अपनी और दूसरों की इसी समस्या, अज्ञान का निवारण तथा ज्ञान की स्थापना के समाधान में लगाना चाहिए। इससे हम घाटे में नहीं रहेंगे। जैसे मेहंदी लगाने वाले के हाथ भी रंग जाते हैं, वैसे ही ज्ञान देने वाले का भी ज्ञान ही बढ़ता है। भागवत में जगह जगह इसके लिए प्रेरणा दी गई है। परम धाम जाने के पूर्व अपने प्रिय सखा उद्धव को ज्ञानोपदेश करके उन्हें इस ज्ञान के प्रचार प्रसार की आज्ञा देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। कितना स्पष्ट आश्वासन है। आत्मज्ञान ही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है। फिर हम ज्ञान दान प्रारंभ करके क्यों न इसे पालें। आत्मज्ञान है क्या? इस अखिल विश्व में हमारी आत्मा ही समाई हुई है। इस सत्य की स्पष्ट अनुभूति ही आत्मज्ञान है। इस सत्य के प्रकाश में व्यक्तिगत मुक्ति की आकांक्षा कितनी हास्यास्पद है। मैं की मुक्ति संभव है क्या? वास्तव में तो मैं से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। अर्थात सिर्फ अपने बारे में न सोचकर सबके हित के लिए सोचना चाहिए। हमें समग्र मानव जाति की मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। इसके द्वारा हम शुद्र अहम के घेरे से बाहर निकल सकेंगे। विद्या के प्रचार से, ज्ञान के प्रचार से ही ये संभव हो सकेगा। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी और दूसरों की सभी समस्याओं के समाधान में सक्षम होता है। इसीलिए आज तक के सभी संतों, भक्तों और महापुरुषों ने अपना सारा प्रयत्न ज्ञान दान की दिशा में ही नियोजित किया है। यही है वास्तविक परमार्थ। भविष्य पुराण में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को विद्या दान का महत्व समझाते हुए कहते हैं, विद्या विहीन जन सामान्य धर्म और अधर्म के बारे में नहीं जानते। अतः धर्मात्मा पुरुषों का कर्तव्य है कि वे सदैव विद्या दान में तत्पर रहें। तीनों लोक, चारों वर्ण और आश्रम तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता विद्या दान में ही स्थित हैं। यहाँ विद्या का वास्तविक अर्थ समझ लेना भी आवश्यक है। आमतौर से अक्षर ज्ञान या पढ़ने लिखने को ही विद्या कहा जाता है, किंतु ये विद्या का बड़ा ही सीमित अर्थ है। मात्र पढ़ने लिखने से ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। वास्तव में विद्या वह है जो मुक्त करती है। यद्यपि अक्षर ज्ञान भी आवश्यक है, किंतु वास्तविक विद्या वही है जो हमारे जीवन में ओतप्रोत होकर हमारी कमजोरियों को नष्ट करके हमें अपने जीवन उद्देश्य को पाने में सक्षम बना सके। इसे ही विद्या या ज्ञान कहते हैं। हमें इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। विद्यादान का कितना महत्व है, इसे कृष्ण भगवान के मुख से सुनिए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, विधि पूर्वक 1000 वाजपेयी यज्ञ करने वाले को जो फल मिलता है, वही फल विद्या दान करने वाले को भी मिलता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि पैसे के अभाव के कारण हम सत्कार्य नहीं कर पाते, किंतु उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट है कि वास्तविक सत्कार्यों के लिए धन की कोई खास आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे पास देने के लिए ज्ञान की पूंजी है
तो हम बिना धन के ही संपन्न हो सकने वाले कार्यों से अनंत गुना पुण्यार्जन कर सकते हैं। ज्ञान रूपी भंडार ऐसा है कि उसे जितना भी खर्च किया जाता है वो उतना ही बढ़ता है। किंतु यदि हम किसी कारणवश स्वयं ज्ञान दान की स्थिति में नहीं हैं, तो भी किसी न किसी तरह इस पुण्य प्रक्रिया में अवश्य ही सहायक बनना चाहिए। अनावश्यक खर्चों में कटौती कर बचे हुए धन के द्वारा ज्ञान दान में रत व्यक्तियों की, ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनकी सहायता करना चाहिए। संपूर्ण समाज एक अभिन्न घटक है। परस्पर के सहयोग से ही समाज की उन्नति होती है। एक ही व्यक्ति, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता। अतः जो ज्ञान दान में ही सारा समय लगाते हैं, उनकी आर्थिक चिंताओं को दूर कर हमें समाज को ऊपर उठाने के पवित्र कार्य में योगदान करना चाहिए। जो व्यक्ति दिन रात ज्ञान अर्जन एवं उसके वितरण में ही लगे रहते हैं, उनकी भी कुछ भौतिक आवश्यकताएं तो होती ही हैं। भोजन, वस्त्र, रहने की सबको जरूरत पड़ती है। यद्यपि जिसे ज्ञान दान का चस्का लग जाता है, वो थोड़े से में ही अपना काम चला लेता है, फिर भी उसे अपना कुछ ना कुछ समय भौतिक आवश्यकताओं के समाधान के लिए लगाना ही पड़ता है। यदि ऐसे व्यक्तियों की हम आर्थिक सहायता कर उन्हें इस दशा से मुक्त कर सकें, ताकि वे अपना सारा समय ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगा सकें, तो इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। किंतु इस दशा में भी सावधानी अपेक्षित है। आजकल दान दक्षिणा लेना भी कुछ लोगों का व्यापार व्यवसाय बन गया है। हमें सत्पात्रों की ही सहायता करनी चाहिए, ताकि हमारे द्वारा दिए गए दान का दुरुपयोग न हो। ऐसा करना भी उच्च स्तरीय परमार्थ है। बहुत से लोग परमार्थ मार्ग को बहुत कठिन कहते हैं। मोटी दृष्टि से है भी कठिन, लेकिन जो व्यक्ति इस विश्व को ईश्वर का रूप मान लेता है, उसके लिए परमार्थ कठिनाई नहीं, बड़ा रोचक विषय बन जाता है। लोक हित की दृष्टि से जब शिव जी प्रसन्नता पूर्वक विष पान कर लेते हैं, उस प्रसंग की समीक्षा करते हुए शुकदेव जी कहते हैं, परोपकारी सज्जन प्रायः दूसरों का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला करते हैं, परंतु वास्तव में ये उनके लिए दुख नहीं होता। ये तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। समाज सेवा का पवित्र कार्य करते हुए हमें भी विष पान के लिए तैयार रहना चाहिए। समुद्र मंथन से निकले हुए रत्नों के लिए तो देवता और असुर दोनों ही तैयार रहते हैं, किंतु विष शिव को ही पीना पड़ता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। यही समाज सेवा का वास्तविक पुरस्कार है। अपमान, उत्पीड़न, निंदा, उपहास, विरोध आदि ज्ञान दान की दिशा में कार्य करने वाले महापुरुष को यही सब विष के रूप में पीना पड़ता है। आज तक के महापुरुषों का इतिहास इस बात का साक्षी है। किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। विष पीकर अन्य लोग तो मर सकते हैं, किंतु जिनके हृदय में शिवत्व अर्थात सबके कल्याण की भावना है, उनके लिए विष ही अमृत बन जाता है। विषपान के बाद भगवान का नीलकंठ नाम प्रसिद्ध है। अतः हमें दोष दुर्गुणों से अप्रभावित रहते हुए निरंतर ज्ञान दान में ही लगे रहना चाहिए। हमें ये सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। आत्म कल्याण और लोक मंगल ये दो नाम कहने मात्र को ही हैं। वास्तव में दोनों एक ही हैं। जो दूसरों का कल्याण करेगा, उसका खुद का कल्याण होना ही है। यदि इस पवित्र कार्य के लिए हमारी अस्थियां भी आवश्यक हों, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी अज्ञान रूपी वृत्रासुर से समाज को बचाया जा सकता है। वृत्रासुर से पीड़ित देवताओं को महर्षि दधीची के पास भेजते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीची के पास जाओ और उनसे उनका शरीर, जो उपासना, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। आज भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं। वृत्रासुर ने तो देवताओं को ही पीड़ित किया था, किंतु
आज तो अज्ञान रूपी वृत्रासुर ने सारे के सारे समाज को पीड़ित कर रखा है। जिनके कान हैं वे समाज की पीड़ा और पतन की मर्मभेदी चीत्कार सुन सकते हैं तथा आंख वाले देख सकते हैं। ये समय व्यक्तिगत शौक मौज का नहीं है। हम युग संधि वेला में उपस्थित हैं। शीघ्र ही या तो हम सर्वनाश के गर्त में गिरेंगे या उन्नति के उच्च शिखर पर आरूढ़ होंगे। आज आवश्यकता है दधीची जैसे आत्मदानियों की। शरीर तो नष्ट होगा ही, किंतु यदि अपने लक्ष्य को पूरा करने में नष्ट हो तभी इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। आइए छोटे से दीपक से प्रेरणा लेकर तिल तिल जलते हुए इस सर्वभक्षी अंधकार को चुनौती दें। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।